होम ऑफ मूवीज़ प्रेजेंट्स द मैन हू नो इन्फिनिटी। ये कहानी है महान मैथमेटिशियन सर रामानुजम के जीवन की। इसकी शुरुआत होती है सन 1914 से। इसमें हमें दिखाया जाता है कि रामानुजम एक गरीब परिवार से है और उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसे अब एक नौकरी की तलाश है, जिसके लिए वह एक अंग्रेज़ अधिकारी के पास जाता है और उसे अपने द्वारा की गई गणित की शोध भी दिखाता है। पर वह अंग्रेज़ अधिकारी रामानुजम को मना कर देते हैं, क्योंकि ना तो रामानुजम के पास कोई डिग्री होती है और वो भारतीय है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रामानुजम शादी के बाद अपने दोस्त के यहाँ रहने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास घर नहीं है, उसको रहने के लिए अब घर चाहिए। उसकी नई शादी हुई है। अगली सुबह रामानुजम फिर से नौकरी की तलाश में मद्रास के एक पुस्तकालय जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात नारायण से होती है। रामानुजम नारायण को अपनी गणित की शोध दिखाता है। जब नारायण ये सब देखता है तो वो पूछता है, तुम्हारे पास कितनी डिग्री हैं? तो रामानुजम बताते हैं कि एक भी नहीं। लेकिन रामानुजम उनसे आग्रह करते हैं, आप एक भारतीय हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो नारायण रामानुजम को नौकरी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उन्हें बताते हैं यह शोध तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी सारी ज़िंदगी इसी नौकरी में गुजर जाएगी। लेकिन रामानुजम को नौकरी की बहुत आवश्यकता होती है, वो झट से हाँ कर देता है। नारायण रामानुजम को पहनने के लिए कोट देते हैं और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारायण रामानुजम को एक अंग्रेजी अधिकारी से मिलाते हैं, जिसका नाम होता है सर फ्रांसिस। नारायण बताते हैं कि हमारे नए क्लर्क हैं। जब सर फ्रांसिस नारायण की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, यह कोई फुटपाथ गलियों पर रहने वाला लगता है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। पर रामानुजम कहते हैं कि सर, अभी आप सिर्फ एक कांच को देख रहे हैं, आप जल्द ही एक हीरे को देखोगे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। इसके बाद सर फ्रांसिस हाँ कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रामानुजम अपने परिवार को शहर ले आता है। ये सब देखकर उसकी माँ और पत्नी बहुत खुश होते हैं और वो वहाँ से अपने काम की विदा लेकर चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रामानुजम अपने हिसाब जोड़ने के लिए किसी भी एबेकस का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। एबेकस उस समय का एक प्रकार का कैलकुलेटर होता था। वह उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि एबेकस से तेज वो अपने दिमाग में जोड़ लेते थे। तभी नारायण उनको ऐसा करता देख लेते हैं और पूछते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम एबेकस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो रामानुजम बताते हैं, इससे जल्दी मैं अपने दिमाग से कर सकता हूँ। और जब नारायण रामानुजम का हिसाब एबेकस से चेक करता है तो वह हैरान रह जाता है और कहता है कि अगर सर फ्रांसिस यहाँ आए तो उनके सामने एबेकस का इस्तेमाल करने का नाटक करना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे और उन्हें रात को मिलने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब रामानुजम रात को नारायण से मिलते हैं तो नारायण उन्हें बताते हैं कि तुम्हें किसी ऐसे की तलाश करनी होगी जो तुम्हारी ये शोध को समझता हो। पर रामानुजम उन्हें बताते हैं, मैं मद्रास में सभी के पास गया हूँ। तो नारायण कहते हैं कि मद्रास के बाहर भी एक दुनिया है, समुद्र पार। अगली सुबह हम देखते हैं कि रामानुजम खाने खाते वक्त अपनी माँ को जब ये बात बताते हैं कि उन्हें अपनी शोध को साबित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए समुद्र पार जाना होगा, तो उसकी माँ मना कर देती है और कहती है, रामानुजम, हम ब्राह्मण हैं, समुद्र को पार करना हमारे लिए वर्जित है। और जब यही बात रामानुजम नारायण को आकर बताते हैं तो नारायण उन्हें समझाते हैं कि रामानुजम, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम एक भारतीय हो और अंग्रेज़ों को भी पता चलना चाहिए एक भारतीय की काबिलियत। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि नारायण ये सब सर फ्रांसिस को बता देता है और जब सर फ्रांसिस को इसका पता चलता है तो वह रामानुजम की गणित की शोध को इंग्लैंड के जाने माने 3 प्रोफेसर्स को भेज रहे होते हैं, जिसमें एक नाम होता है प्रोफेसर G.H. हार्डी। और बताते हैं कि प्रोफेसर G.H. हार्डी ने गणित में बहुत बड़े बड़े शोध किए हैं। और जब कुछ समय के बाद ये पत्र प्रोफेसर G.H. हार्डी को मिलता है तो वह हैरान रहते हैं। सर रामानुजम की लिखी हुई शोध को देखकर वो अचंभित होते हैं और अपने साथी प्रोफेसर लिटिलवुड को दिखाते हुए कहते हैं, प्रोफेसर लिटिलवुड, ये देखिए, ये एक हिंदू क्लर्क जिसके पास ना ही कोई डिग्री है और ना ही ये पढ़ा लिखा है, और फिर भी ये मेरी शोध को चैलेंज कर रहा है। प्रोफेसर G.H. हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड सब कुछ देखने के बाद में रामानुजम को इंग्लैंड बुलाने का निर्णय करते हैं और उन्हें एक पत्र लिखते हैं। पत्र जब सर फ्रांसिस को मिलता है तो वो रामानुजम को बताते हैं कि प्रोफेसर G.H. हार्डी ने तुम्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण भेजा है। और जब ये बात रामानुजम अपनी माँ को बताते हैं तो वह मना कर देती है, पर रामानुजम अब इंग्लैंड जाने का मन बना चुका था। रामानुजम अपनी माँ और पत्नी को राजी कर इंग्लैंड जाने के लिए निकल पड़ता है। यह उस समय एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात होती थी। और जब रामानुजम इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उनकी पहली मुलाकात होती है प्रोफेसर लिटिलवुड से, जो उनको लेने के लिए आए होते हैं। जब प्रोफेसर लिटिलवुड रामानुजम को कॉलेज के अंदर लेकर जाते हैं
तो उन्हें वो पेड़ भी दिखाते हैं जिसके नीचे बैठकर सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कुछ प्रोफेसर हार्डी के साथ बहस कर रहे होते हैं कि आप किसी ऐसे भारतीय को यहाँ कैसे बुला सकते हैं जिसके पास एक भी डिग्री नहीं है, और यह यहाँ पे आए हुए सभी स्टूडेंट का अपमान है। इतना कहते ही हॉल के अंदर रामानुजम और प्रोफेसर लिटिलवुड अंदर आते हैं। प्रोफेसर हार्डी आगे आकर रामानुजम का स्वागत करते हैं और वह बहस की वजह से रामानुजम को सुबह उनके ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रामानुजम प्रोफेसर जे.एच. हार्डी से मिलने उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर लिटिलवुड भी मौजूद होते हैं। प्रोफेसर जे.एच. हार्डी रामानुजम को बताते हैं, आपको अपनी थ्योरम प्रकाशित करने के लिए आपको कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे। आपके पास आपकी थ्योरम है, इसका हल भी है, लेकिन हमें कुछ प्रूफ चाहिए ये साबित करने के लिए हाँ ये सही है। और प्रोफेसर लिटिलवुड भी ऐसा ही कहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रामानुजम एक प्रोफेसर की कक्षा में बैठे होते हैं और बोर्ड पर इक्वेशन लिखकर उसका जवाब पूछते हैं, तो सबके मना करने के बावजूद रामानुजम खड़ा होकर उसके बोर्ड पर आगे आकर उस इक्वेशन का सही जवाब बोर्ड पर लिख देते हैं। सही उत्तर होने के बावजूद प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं और क्लास वहीं ख़त्म करने के बाद में सबको बाहर जाने के लिए बोलते हैं, सिवाय रामानुजम के। और उसके बाद प्रोफेसर रामानुजम को बहुत बुरे तरीके से डांट कर वहाँ से निकाल देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रामानुजम को ये नहीं पता होता कि इसका हल ये कैसे आया, सिर्फ उसको उसका आंसर पता होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रामानुजम सहमे से प्रोफेसर जे.एच. हार्डी के सामने बैठे होते हैं। जब प्रोफेसर हार्डी पूछते हैं आपने ऐसा क्लास में क्यों किया, आपको वो थ्योरम बिना सूत्र के कैसे आती है, तो रामानुजम बताते हैं मुझे नहीं पता, पर वो खुद चलकर मेरे पास आई। और फिर रामानुजम जे.एच. हार्डी को पूछते हैं सर हम इसमें अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब हमारे पास इक्वेशन है, उसका हल है। सर हार्डी उनको बताते हैं तुमको इक्वेशन और इसका हल दोनों पता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें अंतर्ज्ञान नहीं है। फिर प्रोफेसर हार्डी उन्हें कुछ दिखाने का कहकर अपने साथ ले जाते। प्रोफेसर हार्डी रामानुजम को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी ले आते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ हज़ारों किताबें हैं और यहाँ न्यूटन की थ्योरी भी है। और फिर रामानुजम को न्यूटन की लिखी हुई किताब दिखाते हैं और बताते हैं न्यूटन को इसे साबित करने के लिए सालों लग गए, इसलिए आप नम्रता से काम लीजिए, हमारे लिए यही अच्छा होगा। आपको पता लगाना होगा आपको उसका उत्तर कैसे जानते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि रामानुजम प्रोफेसर जे.एच. हार्डी के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे उसे अपनी लिखी हुई थ्योरम के कुछ पेज मिलते हैं जिसमें कुछ जगह पे निशान लगाए होते हैं जहाँ पर रामानुजम ने गलती की होती है। और फिर प्रोफेसर हार्डी का असिस्टेंट रामानुजम को बताते हैं कि प्रोफेसर हार्डी ने आपको ये सब देने को कहा है। तो रामानुजम पूछते हैं प्रोफेसर हार्डी कहाँ गए हैं, तो वो बताते हैं वो अभी एक मैच देखने गए हैं। तो रामानुजम हार्डी की तरफ भागते हैं जो अभी जा ही रहे होते। जब रामानुजम और उन्हें कहते हैं सर आप मेरी बाकी थ्योरम प्रकाशित कर सकते हैं, पर प्रोफेसर हार्डी मना कर देते। जब रामानुजम ज़्यादा बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे वादा किया था, आपने मुझे यहाँ बुलाते समय वादा किया था कि आप मेरी ये शोध प्रकाशित करोगे, तो प्रोफेसर हार्डी उन्हें एक किताब देते हुए बताते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी आपको ये देना पड़ेगा। और जब रामानुजम ये किताब देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं। उस पर सर रामानुजम का नाम लिखा होता है, का मतलब प्रोफेसर रामानुजम की किताब को प्रकाशित कर चुके होते। अब एक भारतीय जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उसकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी। और अगले सीन में हमें भारत में रामानुजम का परिवार रामानुजम की सफलता के लिए रामानुजम के घर बधाई देने वाले आते हैं और उसकी माँ बहुत खुश होती है। और हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर हार्डी रामानुजम को बताते हैं कि आपकी अभाज्य की जो थ्योरम है वो गलत है। तो रामानुजम मना करते हैं, बोला ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर हार्डी बताते हैं कि प्रोफेसर लिटिलवुड ने खुद उन्हें चेक किया। तो प्रोफेसर हार्डी के बताने के बावजूद रामानुजम प्रोफेसर से बहस करने लग जाते हैं और कहते हैं आप सब ये चाहते हैं पर फेल हो जाऊं क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, और वहां से बिल्कुल टूटे हुए दिल के साथ बाहर आ जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक हमें दिखाया जाता है कि रामानुजम अपनी थ्योरम पर अब कुछ और ज्यादा मेहनत करना चालू कर देता है और प्रोफेसर हार्डी भी उनकी मदद करते हैं। प्रोफेसर हार्डी उनको बताते हैं आप यहाँ ये कर सकते। और जब प्रोफेसर हार्डी रामानुजम को मेहनत करती हुई देखते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के मेजर प्रोफेसर मैकमहन के पास रामानुजम की किताब प्रकाशित करने के लिए जाते। तो प्रोफेसर मैकमहन मना कर देते क्योंकि उनके पास अभी कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो इसको प्रकाशित कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर हार्डी रामानुजम को प्रोफेसर मैकमोहन से मिलाते हैं। प्रोफेसर मैकमोहन उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका रामानुजम झट से जवाब देते हैं, पर फिर भी प्रोफेसर मैकमोहन उनसे कहते हैं आप ये कभी नहीं कर सकते
जो थ्योरम आप खोज रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगी। रामानुजन उससे कहते हैं मैं करूँगा क्योंकि मुझे करना है, और वहाँ से चले जाते हैं। और जब कुछ दिनों बाद रामानुजन अपनी थ्योरम पूरी करने के बाद प्रोफेसर मैकमहन को मिलते हैं तो प्रोफेसर मैकमहन उनकी थ्योरम देखने के बाद अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कर दिखाया, ये नामुमकिन है, तुम नहीं कर सकते थे। इतना कहते ही रामानुजन की तबीयत खराब हो रही होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रामानुजन अगले 1-2 दिन तक उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि रामानुजन को अस्पताल में भर्ती करवाना होता है क्योंकि रामानुजन की तबीयत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और जब ये बात प्रोफेसर हार्डी को पता चलती है तो प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सभी मेंबरों की रामानुजन की फेलोशिप के लिए वोटिंग होती है, जिसमें रामानुजन की फेलोशिप नामंजूर कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी भी रामानुजन की शोध में कुछ कमियाँ होती हैं। वो सभी ये सुझाव देते हैं कि जब तक रामानुजन ये सब कर नहीं लेते तब तक हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की फेलोशिप नहीं दे सकते। और जब ये बात प्रोफेसर जे.एच. हार्डी रामानुजन को बताते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की फेलोशिप नामंजूर कर दी गई है, रामानुजन कहते हैं आपने मेरे लिए सब कुछ किया, जो आप कर सकते थे वो किया। और रामानुजन की हालत वो अभी और ज़्यादा बिगड़ रही होती है और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, जहाँ पे प्रोफेसर हार्डी को पता चलता है कि रामानुजन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया तो वो उनसे मिलने अस्पताल पहुँचते हैं। जब अस्पताल में प्रोफेसर हार्डी डॉक्टर से पूछते हैं कि अब रामानुजन की हालत कैसी, डॉक्टर बताते हैं कि अभी सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। तो प्रोफेसर हार्डी बताते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, पर मैं फिर भी दुआ करूंगा कि जल्दी ठीक हो जाए। और इसके बाद जब प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से मिलते हैं तो रामानुजन कहते हैं आपको मेरी किताब प्रकाशित करनी चाहिए क्योंकि ये सब जो मैंने लिखा है, जो मुझे आता है, ये सब मेरे साथ नहीं मरना चाहिए। तो प्रोफेसर हार्डी कहते हैं आप मरने वाले नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, आप मरने वाले नहीं हो। और प्रोफेसर हार्डी उन्हें कहते हैं हमें किताब प्रकाशित करने के लिए हमें कुछ सबूत चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास सबूत रहेगा तो हम अपनी किताब प्रकाशित कर सकते हैं। और उन्हें सांत्वना देकर वहाँ से चले जाते हैं। जब प्रोफेसर हार्डी अगले दिन रामानुजन से मिलने अस्पताल पहुँचते हैं तो रामानुजन उन्हें कुछ पन्ने देते हैं और कहते हैं ये सब मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, इसमें सभी सूत्र मेरी थ्योरम के बारे में। और जब प्रोफेसर जे.एच. हार्डी ये सब देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं कि रामानुजन जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है, इसके बावजूद वो रात भर मेहनत करके ये सब अपनी किताब प्रकाशित करने के लिए कर रहे होते हैं। और जब प्रोफेसर हार्डी ये सब मेजर मैकमहन को दिखाते हैं वह हैरानी भरे हुए अंदाज में कहते हैं उसने कर दिखाया, वो सबसे अलग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हार्डी के कहने पर एक बार फिर से रामानुजन की फेलोशिप के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स के बीच में वोटिंग होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रामानुजन को एक खत देते हैं जिसमें उसकी फेलोशिप की मंजूरी होती है, जिसका मतलब अब की बार सभी प्रोफेसर्स ने रामानुजन की फेलोशिप की मंजूरी दी हुई होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रामानुजन को फेलोशिप मिलने के बाद वो भारत आने के लिए रवाना हो रहे होते हैं और प्रोफेसर हार्डी उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स के द्वारा बुलाया जाता है, जहां पर उनका एक भव्य स्वागत होता है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सभी प्रोफेसर्स अपने आगे रखी हुई टेबल को बजाकर उसका स्वागत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो थ्योरम प्रकाशित की है, जो थ्योरम उन्होंने खोजी है, वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं की थी और यह एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात होती है। जब प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को विदा कर रहे होते हैं तो वो उनसे कहते हैं आप कामयाब हो गए, अब ये सब अपने परिवार को बताने के बाद अगले 1 साल के अंदर आप जल्द से जल्द दोबारा हमारे पास आ जाइए। इतना कहते ही रामानुजन प्रोफेसर हार्डी को गले मिलने के बाद अलविदा लेते। अब प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के खत के इंतजार में रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि रामानुजन जब भारत से रवाना होंगे तो उन्हें खत जरूर लिखेंगे। लेकिन इसके बाद उन्हें एक खत मिलता है जो भारत से होता है और वो बहुत जल्दी में वो खत खोलते हैं बोलते हुए कि फाइनली आखिरकार उन्होंने मुझे लिखा। लेकिन जब वो खत खोलते हैं तो उसके अंदर से एक पवित्र धागा जो हिंदू धर्म की एक रस्म होती है वो नीचे गिरता है और वो उसे उठाते हुए चूमते हैं। लेकिन जब प्रोफेसर हार्डी वो खत पढ़ते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती। क्यों? क्योंकि उस खत में प्रोफेसर हार्डी को रामानुजन की मौत के बारे में खबर होती है। और इसके बाद हमें रामानुजन, उनकी पत्नी और प्रोफेसर हार्डी, प्रोफेसर लिटिलवुड की कुछ असली तस्वीरें दिखाई जाती हैं और दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन ने क्या कुछ प्रकाशित किया, क्या कुछ खोजा उन्होंने। ये एक सच्ची कहानी थी प्रोफेसर रामानुजन की।